विधायक ओमकार मरकाम के जन्मदिवस पर मिशन सच्चाई का शंखनाद। कांग्रेस के दिग्गज नेता और डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने 50वां जन्मदिवस के अवसर पर मिशन सच्चाई अभियान का शुभारंभ किया। ओमकार सिंह मरकाम ने मिशन सच्चाई का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्रत्येक संस्था, चाहे वह सरकारी हो या संगठन, सभी सच्चाई के रास्ते पर चले। सरकार जनता और गरीबों को आंकड़ों के भ्रम में भ्रमित करना छोड़े। जैसे कि बजट सत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की आय मासिक आय 11,800 रुपये होने का दावा किया गया था, जबकि स्थिति सरकार के दावों के विपरीत है। ये दावा महज एक मामूली उदाहरण है। सत्तासीन दल सत्ता में दबदबा बनाए रखने के लिए जनता को भ्रमित करना बंद करें। अलग अलग संगठन के मुखियाओं ने देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, आर्थिक विषमता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के पूंजीपतियों की संपत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब और गरीब होता जा रहा है। पूंजी का केंद्रीयकरण भारत के लिए घातक है। मिशन सच्चाई के आगाज के अवसर पर मिडवे जोगी टिकरिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश प्रदेश स्तर के सामाजिक संगठनों ने इसकी आवश्यकता और वर्तमान समय में सच को सामने लाने के उद्देश्य को जरूरत मानते हुए समर्थन का ऐलान किया है। विवेक पवार ने कहा कि प्रकृति संपदा में सभी जीव जंतुओं का अधिकार है, लेकिन सरकार मुनाफे के लिए पर्यावरण और आमजनों की जिंदगी तबाह करने के लिए जबरन बांध निर्माण, चुटका परियोजना जैसे प्रोजेक्ट बनाकर जनजीवन से खिलवाड़ करने पर उतारू है। पलायन, विस्थापन और दुष्परिणाम का बगैर आकलन किए सरकार मनमानी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ओमकार सिंह मरकाम, पूर्व विधायक निवास डॉक्टर अशोक मरस्कोले, जयंत वर्मा भारत जन आंदोलन, राजकुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ, डॉक्टर राहुल बनर्जी खेत मजदूर चेतना संगठन, विवेक पवार जनसंघर्ष मोर्चा महाकौशल, विजय कुमार, राजेश कुमार, विष्णुकांत, बिरसा मुंडा विचार मंच, इंद्रपाल मरकाम, जयस संगठन, राधेश्याम मरावी सहित अनेकों वरिष्ठ नागरिकों ने मिशन सच्चाई को समर्थन दिया है। मिशन सच्चाई का उद्देश्य है कि अपने जीवन में, अपने कर्तव्यों में, अपने सभी धर्मों में, सभी सरकार, सभी जगह सच्चाई हो, क्योंकि जीवन हमारा अनमोल है और इसकी सच्चाई को स्वीकार करें और खूबसूरत जो जन्म लिया है वो खूबसूरत जीवन जिए, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हर तरह से उसका जीवन सफल हो। ये इसका मूल उद्देश्य है। ये जिस तरह से आज हमने प्रारंभ किया, हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, सच्चाई के साथी बनेंगे, उसको हम अपने इस मिशन में, इसके सिस्टम हम जो आज के आधुनिक सिस्टम है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो सच्चाई के साथी बनेंगे उनका अपना हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सच्चाई के साथी कहाँ पर काम करोगे। आप अपने घर में करोगे, मोहल्ले में करोगे, प्रदेश में करोगे, देश में करोगे, कहाँ पर आप काम करोगे। दुनिया में आप जाकर के अगर कई देशों में आप सच्चाई का संदेश देना चाहें तो स्वागत है। ये इसका बृहद स्वरूप है। पूरा विश्व जो है इसका अपना हमारा परिवार है, हम मनुष्य हैं। अभी आप देख रहे हो छोटे छोटे बातों में लड़ाई हो रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। गरीब आदमी आज कुछ कह रहा है, उसका सुनने के लिए कोई तैयार तो हो। आज बातें कुछ हैं, बजट में लिखा जा रहा है कि 1,42,000 प्रति व्यक्ति आय है। मैं सदन में बात कर रहा हूं, खड़े होकर के प्रति व्यक्ति आय का स्वागत कर रहा हूं। आप चल करके हमारे सभी लोगों को ये प्रति व्यक्ति आय का आप उपस्थिति दिलाएं, लोगों को मिले। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, देखो बेबुनियाद बात करना बंद हो। आप वही बात करो जो आप कर रहे हो, कर सकते हो, ये होना चाहिए। आप देख रहे हो, मैं राजनीतिक जीवन में आप सबको बताना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में प्रवेश का माध्यम है दलीय आधार पर हमारा निजी जीवन है। हम आज महसूस कर रहे हैं यार सही बात तो करो यार। आज पता चल रहा है कि इस तरह से स्तर गिरता जा रहा है कि लोग अपने पदों में बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ भी अपराध करेंगे और वो अपराध दब जाएगा, सच्चाई कमजोर हो जाएगा, वहां पर बेईमानी वाले आगे आ जाएंगे। ऐसा नहीं, इसलिए बहुत बड़ा मिशन मैंने
और ख़ास करके मेरे डिंडोरी के पत्रकार साथियों, आप लोगों पे मुझे भरोसा है कि आप लोग भी सच की लड़ाई में आगे आओगे, मिलकर के अपन आगे बढ़ेंगे। और मैं तो आपसे फिर कहूँगा कि आप सच्चाई के साथ ही बन रहे हैं। हाँ, तो ये मेरा आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जिसका भी जन्मदिन है, अपने जीवन में सच्चाई का संकल्प। और मैं तो कहूँगा आप सब लोगों को गिफ्ट देने की बजाय सच्चाई का साथी बने, और सच्चाई के साथी बने। जब सभी लोग सच्चाई के साथी बनेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि हिम्मत नहीं है बेईमानी का सर उठा